साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र चहल आप सभी साथियों का जीन टीवी 24 पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज शिव कॉलोनी जींद में कांग्रेस के प्रत्याशी श्री महावीर गुप्ता जी पहुंचे। कॉलोनी वासियों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। साथियों, श्री सिंगरवा जी जो कि शिव कॉलोनी वार्ड 18 के एमसी हैं, उन्होंने उनका जोरदार स्वागत किया। साथ में स्वरूप महलान जी ने महावीर गुप्ता जी का स्वागत किया। साथियों, महावीर गुप्ता जी के साथ श्री महावीर कंप्यूटर जी भी साथ में थे। महावीर गुप्ता जी ने शिव कॉलोनी के अंदर जोरदार भाषण दिया और बीजेपी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। साथियों, श्री महावीर गुप्ता जी ने जीन टीवी 24 से खास कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता व सभी नेता एक साथ हैं, कोई भी नेता रुष्ट नहीं है। हम पहले आपको महावीर गुप्ता जी का भाषण सुनाते हैं और उसके बाद हमारी जो बातचीत गुप्ता जी के साथ हुई वो सुनाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आपके वार्ड के म्युनिसिपल काउंसलर सिंगरवा जी हमारी पार्टी के मेरे साथ आए। व्यापार मंडल के जिला प्रधान भाई महावीर कंप्यूटर जी, हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी कमल चौहान जी, आज की जनसभा में उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आप जानते हैं 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उसी चुनावी सिलसिले में इस जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। साथियों, 10 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है। सरकार लोगों के भले के लिए हम बनाते हैं, लेकिन बीजेपी के इस कुशासन ने आम जनता का जीना बेहाल कर दिया है। तरह तरह के हथकंडे अपनाकर, नए नए कानून बनाकर, कभी फैमिली आईडी के नाम से, कभी पोर्टल के नाम से, कभी और किसी तरीके के नाम से हर आदमी को बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है इस जालिम सरकार से पिन छुड़ाने का। समय आ गया है इस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का। साथियों, समय को भूल मत जाना, चूक मत जाना। एक बार अगर समय से जब चूक गए तो फिर आपको फिर पछताना पड़ेगा, क्योंकि ये बीजेपी सरकार किसी भी वर्ग को साथ नहीं लेके चलती, किसी का भला नहीं कर सकती। आज पूरे हरियाणा के अंदर चाहे कोई भी वर्ग हो, किसान हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, मजदूर हो, चाहे कोई मेरा वर्ग हो, कोई भी आज वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है, क्योंकि इस सरकार की जो दमनकारी नीति है वो अंग्रेजों वाली नीति है। ये चाहती है अंग्रेजों की नीति अपनाकर जब भी कोई किसी वर्ग ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की है, उसको लाठी और गोली के दम पर दबा दिया गया है। हमारे किसान साथियों ने इस सरकार के खिलाफ अपनी फसलों के पूरे दाम लेने के लिए अपनी आवाज उठाई। 750 किसानों ने कुर्बानी दी, लेकिन इस सरकार पर कोई असर नहीं हुआ। हमारी महिला पहलवान बेटियों ने जब उनके साथ जाति की गई, जंतर मंतर पर उन्होंने धरना दिया तो उनको सड़कों पर घसीटा गया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का बीड़ा उठाया। जब सरकार को वो मांग पत्र सौंपने के लिए गई, उन पर लाठियां बाजी गई। और हमारे गांव के सरपंच, जो वो भी प्रतिनिधि है, गांव के प्रतिनिधित्व करते हैं, जब उन्होंने भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज उठाने की कोशिश की, उनको अभी लाठी और गोलियों से उनका जवाब मिला।
हर वर्ग आज सरकार से दुखी है। कांग्रेस पार्टी के नेता इस बात पर मंथन कर रहे थे, इस बात पर विचार कर रहे थे कि बीजेपी सरकार इतनी जाति कर रही है लोगों से। 2 लाख रोजगार के पद हरियाणा सरकार में खाली पड़े हैं और हमारे युवा अपने रास्ते से भटक रहे हैं। कभी अग्निवीर योजना के नाम पर, कभी कौशल रोजगार योजना के नाम पर हमारे युवाओं को बहलाकर फुसलाकर उनके साथ जाति की जा रही है। आज हमारे जो युवा रोजगार से वंचित हैं, उनके पास खेती करने के लिए जगह नहीं है, तो वो अपना थोड़ा बहुत जो उनके पास था उसको बेचकर विदेशों में जा रहे हैं। बूढ़े माँ बाप यहाँ की इंतजार कर रहे हैं, घरों पर अकेले हैं, उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने विचार किया। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान की पैदल यात्रा की। पैदल यात्रा के दौरान वो हर क्षेत्र में गए, हर भाषा बोलने वाले लोगों से बात की, हर जाति के लोगों से बात की, हर धर्म को मानने वाले लोगों से बात की, हर गरीब से, हर मजदूर से, हर किसान से, हर व्यापारी से बात की। सबके नब्ज को टटोला, सबके दुख दर्द को जाना और उसके बाद मंथन किया, विचार किया और कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाओ। हर उस बूढ़े माँ बाप को जो 60 साल से ऊपर की उम्र का है 6,000 रुपए मासिक पेंशन देगी कांग्रेस की सरकार। जो इस सरकार ने इतनी महंगाई के अंदर हमारा बजट बिगाड़ दिया। रसोई गैस का सिलेंडर जो कभी कांग्रेस राज में 400 रुपए का मिलता था उसको 1,100 का कर दिया। उस गैस के सिलेंडर को भी कांग्रेस की सरकार आने पर 500 रुपए का हर घर को दिया। साथियों, जो हमारे गरीब साथी हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फैसला किया है। कांग्रेस सरकार में आते ही कांग्रेस पार्टी उन गरीबों को 100 गज के प्लाट में मकान बनाकर देगी ताकि कोई भी हमारा हरियाणा का वासी बगैर छत के ना रहे। ऐसी हमारी कांग्रेस सरकार की नीति है। कांग्रेस सरकार जो 36 बिरादरी की सरकार है, 36 बिरादरी को साथ लेती है, हर इंसान के भले का सोचती है, हर गरीब का, हर किसान का, हर मजदूर का भले का सोचती है। इस बीजेपी के तरह नहीं, इतना भ्रष्टाचार इस बीजेपी सरकार ने किया है। आप सुन रहे होंगे, आपने देखा होगा, एक विधायक के पास करोड़ों करोड़ों रुपए की गाड़ियों में पकड़े जाते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, टीवी पर पढ़ा देखा होगा, अखबारों में पढ़ा होगा। फिर कहते हैं वो पैसा हमारा नहीं था। अरे इतना पैसा आप लोगों के खून पसीने की कमाई इन्होंने जो अपने तिजोरी में जमा कर रखा है, वो कितना पैसा आया कहां से? करोड़ों रुपए गाड़ियों में वैसे नहीं आते। तो साथियों, अब समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आपके इस बेटे को जींद हल्के से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस पार्टी की टिकट आप सबकी दुआओं से, आप सबके आशीर्वाद से आपके बेटे को मिली है। मैं ये टिकट मेरी महावीर गुप्ता की टिकट नहीं, ये आप सब लोगों की टिकट है। फैसला आपने करना। साथियों, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आज के इस माहौल में बीजेपी सरकार ने जो जातियां कर रखी है, बीजेपी सरकार ने जो आम नागरिक का जीना बेहाल कर रखा है, बीजेपी सरकार ने जो कि हर किसी की सुनवाई को बंद कर रखा है, हर वर्ग से जाति कर रखी है। अगर आप लोग आज भी नहीं जागे तो साथियों फिर आगे कभी समय नहीं मिलेगा। आज जागने का समय है, सोचने का समय है, विचार करने का समय है। आज आप अपनी एक एक वोट अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को देकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे और आपका भी सरकार में हिस्सा होगा। साथियों, मैं आपके लिए, ठीक है आपके वोट से विधायक आप मुझे बनाओगे, लेकिन मैं आपके लिए आपका एक सेवक, एक चौकीदार बनकर आपका काम करूंगा। मैं आपको विश्वास देता हूं। साथियों, मेरा राजनीति का बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मेरे पिताजी ने, जैसे मलिक साहब ने बताया, मेरे पिताजी ने बहुत लंबी राजनीति जिले से की है।
इसी हल्के से चुनाव लड़े, जिन हल्के से, और उनके साथ रहकर मेरा भी 40 साल का राजनीतिक अनुभव हो गया है। हमें पता है सरकार में कैसे काम करवाते हैं। साथियों, मौका आपने देना है, सेवा हमने करनी है। आप लोगों की तन मन धन से पूरी सेवा करेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। किसी प्रकार की कोई शिकायत का आपको मौका नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, गुप्ता जी बताओ जी, कैसा माहौल चल रहा है सर? अरे बहुत बढ़िया, एक तरफ कांग्रेस की लहर चल रही है। अच्छा, तो आपका मुकाबला किसके साथ मानो आप? मुकाबला तो बीजेपी का है, लेकिन बीजेपी कहीं स्टैंड नहीं कर रही। जो आपके कई साथी थे जो और नाराज थे, कोई साथी नारी, सब साथ चल रहे हैं मेरे। अच्छा, तो आप कितने आश्वस्त हो आपकी जीत के लिए? 100%। आप क्या कहना चाहते हो जनता को हमारे इसके? मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, जींद हल्के की जनता जब पूरा हरियाणा कांग्रेस पार्टी के साथ है, अब मौका मिला है जींद हल्के की जनता को, इस बीजेपी को उखाड़ फेंको, कांग्रेस पार्टी को वोट दो, कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप सबका भला होगा। धन्यवाद।